नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों, आपका सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है और इसलिए आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो तो निश्चित रूप से आप मार्क्स भी मिस कर जाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लाया हूँ सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का 80 में से 75 लाने का बाहुबली स्टडी प्लान। ठीक है, वीडियो को दोस्तों लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको बहुत फायदा पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, उस बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहेगा लगभग हर चैप्टर से पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए किसी भी चैप्टर को आप मिस मत करना एमसीक्यू के लिए। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूं कैसे आप सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका आपको बता रहा हूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्किप करोगे तो मार्क्स भी आप स्किप कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, यही आपका सबसे बेसिक पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? ठीक है, आपका क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी बुक के टेक्स्ट बुक से रहेगा। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन रहेगा ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में आपका जो बोल्ड लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, मोटा अक्षर से लिखा हुआ है, और जो आइटैलिक लिखा हुआ है, ठीक है, तिरछा से लिखा हुआ है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करना। ठीक है, अभी जाके हाईलाइट करो और वही पढ़ना। ठीक है, दूसरा चीज़ देखिएगा, आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कथन बोला गया है, स्टेटमेंट जो कथन बोला गया है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, उसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पक्का रहेगा, एकदम गारंटी देता हूँ, 100% आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट दोस्तों याद कीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट, महत्वपूर्ण घटना। ठीक है, जो भी आपका किताब में इंपॉर्टेंट इवेंट है, महत्वपूर्ण घटना, उसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन रहता है न्यू वर्ड्स। ठीक है, नए शब्द, आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में वहाँ लिखा रहता है इस प्रकार से नए शब्द। ठीक है, इसमें यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर रहता है लिखा हुआ, तो वहाँ पर इसको जाके हाईलाइट कर लो, उसको रीड करना। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों वहीं से बन के आता है एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 4 बिंदु जो बताया हूँ मैं, ठीक है, 4 पॉइंट जो बताया हूँ मैं आपको, उसको एकदम रामबाण मानना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपका क्वेश्चन 100% श्योरिटी रहेगा कि क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा दोस्त। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप यहां से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग का प्लान आता है सब्जेक्टिव का। ठीक है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्या आप सब्जेक्टिव में 40 में से 37 ला सकते हो? क्या ये संभव है? दोस्तों इसका जवाब है हाँ, आप ला सकते हो, ये संभव है। ठीक है, तो आज मैं आपको इसको संभव करके बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपका इकोनॉमिक्स का। ठीक है, सोशल साइंस का, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो? ठीक है, चैप्टर नंबर आप देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, इसको स्किप मत करना, अच्छा से इसको तैयार करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुद्रा और साख। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, इसको आपको अच्छा से तैयार करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये जो बताया आपका 3 चैप्टर, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, इसको आपको अच्छा से तैयार करना है, छोड़ना नहीं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, इसमें आप बहुत ही कम टाइम दोगे, विकास यानी डेवलपमेंट चैप्टर में और उपभोक्ता का अधिकार, कंज्यूमर राइट्स में। ठीक है, इसमें आपको बहुत कम टाइम देना। ठीक है, ये आपका लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी को कहा जाता है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, कम टाइम में बेहतर स्टडी। ठीक है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, आप लिख लो। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग सिविक्स का। ठीक है, नागरिक शास्त्र का कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको करना बहुत जरूरी है? ठीक है, देखिएगा, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, पावर शेयरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको करना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिएगा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विविधता। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद देखिएगा पॉपुलेशन स्ट्रगल एंड मूवमेंट, जन आंदोलन और संघर्ष, ये 3 चैप्टर जो है आपका है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए सिविक्स का। ठीक है, नागरिक शास्त्र का। आगे देखिएगा लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिविक्स का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
इसको छोड़ना मतलब आपको मार्क्स में कमी लाना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ठीक है। ये 5 चैप्टर सिविक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आप ये भी जान लीजिए कि नागरिक शास्त्र का सिविक्स का कौन सा चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिस पे आपको कम टाइम देना है। फेडरलिज्म, संघवाद, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। इसमें हम स्टार मार्क देंगे क्योंकि ये आपका मीडियम चैप्टर, ठीक है, एवरेज चैप्टर है। इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन रहेगा लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको कहाँ पर आपको टाइम देना पड़ रहा है, कहाँ कम देना पड़ रहा है। ऐसे आप स्टडी करोगे तो ज़्यादा अच्छा लेकर आओगे मार्क्स, ठीक है, सबसे अच्छा मार्क्स लेकर आओगे। तो दोस्तों जो टॉपर होता है ना ऐसा ही काम करता है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करता है, ठीक है। तो आपको भी स्मार्ट स्टडी करना मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आपको फॉलो करना है। कम मार्क्स वाले चैप्टर को कम टाइम देना है, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स चैप्टर को ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, तभी आपको फायदा होगा और अच्छा गुड मार्क्स लेके आओगे आप, ठीक है, और टॉपर भी आप बन सकते हो। 100% आपको मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, ठीक है। ये टॉपर का स्ट्रेटेजी है, टॉपर का प्लान है, ठीक है, जो मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए आप जानते हैं हम लोग ज्योग्राफी का, भूगोल का कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। चैप्टर देखिएगा संसाधन और विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको अच्छा से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कृषि, एग्रीकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। आगे देखिएगा विनिर्माण उद्योग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत क्वेश्चन रहता है दोस्त, ठीक है, इसको पहले से आपको तैयार करके रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा खनिज और ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये आपका मीडियम चैप्टर है, एवरेज चैप्टर, ठीक है। इसको आप थोड़ा बहुत कम टाइम दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मानचित्र, ठीक है, इससे आपका एग्जाम में रहेगा, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और मैं आपको लगातार इसका वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, मैप का, आप जाके देख सकते हो वीडियो, ठीक है। और आपको एग्जाम तक, ठीक है, मैप का वीडियो मैं देता रहूँगा और उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसका वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ज्योग्राफी का, ठीक है, भूगोल का कौन सा चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा चैप्टर नाम वन और वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, ये भी आपका लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, इस पर आपको बहुत कम टाइम देना है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम लोग हिस्ट्री में, ठीक है, इतिहास का कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नाम देखिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छा से करके तैयार रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हाईली मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे आपका कोई क्वेश्चन पार नहीं जाना चाहिए दोस्त, ठीक है। आगे देखिएगा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ठीक है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छा से तैयार करना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हिस्ट्री का, इतिहास का कौन सा चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको बहुत ही कम टाइम फंसाना, ठीक है, बहुत कम टाइम आपको देना है, ठीक है। चैप्टर नाम देखिएगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, बहुत कम टाइम दीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद देखिएगा औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ये आप चैप्टर आपके मीडियम है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना इसको, ठीक है, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार का कंटेंट आपको मिलना चाहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है, साइंस में, इंग्लिश में, तो मैं इसी प्रकार का कंटेंट आपको दूंगा। कौन सा चैप्टर साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना है, ठीक है। इसी प्रकार कौन सा चैप्टर मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना है, ठीक है, तो मैं आपको वीडियो तुरंत ला के दूंगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो इसी पे भी आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।